28 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे कैबिनेट और 2:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। जनहित के फैसलों पर मुहर लगेगी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी अहम फैसला इस बैठक में हो सकता है। ये उम्मीदें जताई जा रही है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी अहम फैसला इस बैठक में हो सकता है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक 28 दिसंबर को होने वाली है। एसआई भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गृह विभाग ने भी एसआई भर्ती रद्द करने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। रिपोर्ट में एसआई भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की गई है। भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, जिसके बाद कमेटी का गठन किया गया। जांच लगातार जारी है। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, मुख्यमंत्री को भेजी गई है और अब गृह विभाग ने भी अनुशंसा भेजी है एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने। तो एसआई भर्ती रद्द करने की अनुशंसा गृह विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 3 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को सिफारिश भेजी है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को बैठक हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर, जयपुर महानगर द्वितीय के डीजे चंद्र प्रकाश श्रीमाली, जोधपुर महानगर के डीजे चंद्रशेखर शर्मा के नाम की सिफारिश की गई थी। 5 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ 10 अधिवक्ता कोटे के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजी गई थी। इतिहास में पहली बार जजों की नियुक्ति की सिफारिश से पहले उम्मीदवारों से संवाद भी किया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने से हरी झंडी मिलने के बाद राष्ट्रपति इनके नियुक्ति वारंट जारी करेंगे। कोटपूतली में बोरवेल हादसे में से अपडेट आपको बता दें, जहां खुदाई करते हुए पाइप डालने का प्रोसेस जारी है। अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। रेस्क्यू टीम लगातार बच्ची तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। गांव में बाहरी लोगों और वाहनों को आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। बच्चे को बोरवेल में फंसे करीब 80 घंटे का वक्त बीत चुका है। गांव में बाहरी लोगों और वाहनों को आने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के बारे में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। पिछले 1 साल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा को नया आयाम देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। आज हम जानेंगे कैसे इन कदमों ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें आधुनिक कक्षाएं, डिजिटल शिक्षा के उपकरण और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। स्कूलों के बच्चों के लिए भजनलाल सरकार ने जो योजनाएं शुरू की है, वो न केवल उनकी पढ़ाई को बेहतर बना रही है, बल्कि उनके समग्र विकास की दिशा में भी काम कर रही है। 75 स्टूडेंट्स को आज साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया गया, उसके अंतर्गत दी गई है। सरकार की ये एक महत्वपूर्ण योजना है कि 9th क्लास की बालिकाओं को साइकिल दी जाती हैं, जिससे कि पढ़ाई के लिए आवागमन का साधन उनके लिए सही हो सके और वो रेगुलर स्कूल आ सके। पिछले 1 साल में कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है और सबसे पहले शिक्षक अधिकार योजना ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है। साथ ही बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल उपकरणों से बच्चों की पढ़ाई में भी काफी सुधार हुआ है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। खेल कक्षाओं में सुधार, योग शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है।
सरकारी स्कूलों में खेलों और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा के लिए सरकार ने कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। ये कदम बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। देखिए, डिजिटल प्रयास, सरकार जो है शिक्षा को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास कर रही है। अभी हमारे वर्तमान में 9410 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस जो हैं वो वर्तमान में चालू हैं, जिनसे कि बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जहाँ पे टीचर्स की कमी है, यहाँ जहाँ कमी नहीं भी है, वहाँ टीचर्स की सहायता के लिए, उनके सहयोग के लिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने के लिए बहुत वीडियो लेक्चर्स बारीकी से बनाए गए हैं, जिनको कि हमें ई कक्षा के माध्यम से बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। अब हमने 4010 स्कूलों में 8000 से ऊपर स्मार्ट क्लासेस और स्थापित कर दी हैं, जो कि जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। और इससे हमें पूरा विश्वास है कि टोटल 17000 से ऊपर स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की स्थापना होने के बाद इसका लगातार फायदा बच्चों को मिलेगा और आने वाले समय में हम अधिक से अधिक स्कूलों में और स्मार्ट क्लास स्थापित करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, उसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक बदलाव आए हैं। सरकार की ओर से योजनाएं न केवल बच्चों के भविष्य को बेहतर बना रही है, बल्कि समाज में एक नई उम्मीद और जागरूकता भी पैदा कर रही है। इस दिशा में सरकार के द्वारा कुछ नवाचार करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एक नजर डालते हैं सरकार की कुछ योजनाओं और उनके महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। गुजरात सरकार शिक्षा पर फोकस, श्री कृष्ण भोग, अतिथि माता, न्यूट्रिशियन गार्डन की योजना, कौशल विकास और समग्र विकसित करने के लिए प्रखर राजस्थान अभियान, 1 से 8 तक की कक्षा के 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों हुए लाभान्वित। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में पहली बार प्राइमरी कक्षाओं का संचालन। छात्राओं को आगे बढ़ाने की दिशा में छात्रों को प्रोत्साहन के लिए स्कूटी वितरण। 10,152 मेधावी छात्राओं को मिली स्कूटी। उच्च शिक्षा विभाग में 61 राजकीय महाविद्यालयों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण। प्रदेश के सभी गरीब छात्रों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा। 37 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना। 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम बीबीए प्रारंभ। विभिन्न छात्रवृत्तियों से 1,07,983 विद्यार्थियों को मिली है। प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि गुजरात सरकार के इन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में और भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन कदमों से स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश नए आयाम स्थापित करेगा। सच बेधड़क के लिए जयपुर से कुणाल भटनागर की रिपोर्ट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस और जन्म शताब्दी को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस खास अवसर पर शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा आयोजित हुए, जिसमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सामाजिक संस्था मित्राय बी ह्यूमन इंडियर फाउंडेशन के सहयोग से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, माली, ड्राइवर, होमगार्ड्स, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को निःशुल्क कंबल वितरण किया गया। इसके अलावा साइंस पार्क शास्त्रीनगर में भी कंबल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में शासन सचिव वी सरवन कुमार, निदेशक अजय असवाल, सचिव राजेश वर्मा, मित्राय संस्था के डॉक्टर विनीत शर्मा, रश्मि जी के साथ साथ अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज गुलाबी नगरी के अधिकतर पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की रौनक देखी गई। आज हवा महल पर 10,000 से अधिक पर्यटक घूमने पहुंचे। वहीं आमेर महल में 15,000 से अधिक पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे। आमेर महल के अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि आगामी दिनों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आमेर महल विजिट करने आने वाले पर्यटकों में 20 दिसंबर के बाद भारी इजाफा देखने को मिला है। विगत 6 दिनों में आमेर महल को लगभग 66,600 टूरिस्टों ने विजिट किया है। अगर हम औसत पर्यटकों की बात करें तो इन 6 दिनों का औसत पर्यटक प्रतिदिन 11,000 से ज़्यादा पर्यटक आमेर महल आ रहे हैं। दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह है, अंतिम जो शनिवार रविवार है वो 28 और 29 दिसंबर को है। ऐसी उम्मीद है कि 29 दिसंबर में सरकार की बुलडोजर कार्रवाई इन दिनों चर्चा में है।
सड़क चौड़ीकरण को लेकर रास्ते से निर्माण हटाए जा रहे हैं। बीकानेर के राजेरा गांव में सड़क चौड़ीकरण के लिए रास्ते में आ रहे करीब 80 घरों को तोड़ा गया और इनमें से एक घर बीजेपी नेता का भी था। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई में बीजेपी के बीकानेर संभाग के संयोजक कोजूराम सारस्वत का घर भी तोड़ा गया। बीजेपी नेता को कार्रवाई इतनी नागवार गुजरी कि काजूराम सारस्वत ने मंत्री सुमित गोदारा को इस कार्रवाई का जिम्मेदार बता दिया और सोशल मीडिया पोस्ट पर घटना का इजहार ऐसा किया कि सियासी गलियारों में अब बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीकानेर में बीजेपी नेता के घर बुलडोजर एक्शन। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ठहराए गए जिम्मेदार। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर किया दुख का इजहार। आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। बीजेपी नेता की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता और सुमित गोदारा अब आमने सामने। राजस्थान के बीकानेर में भजनलाल सरकार के बुलडोजर एक्शन की जद में बीजेपी के एक नेता का घर भी आ गया। उसके बाद नेता को ये बात इतनी नागवार लगी कि उसने अपनी ही भजनलाल सरकार के एक मंत्री पर तोहमत लगा डाली। सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा को टैग करते हुए लिखा, आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारा गुरु टूटेगा। तो वहीं अब बीजेपी नेता की पोस्ट सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। जानकारी की माने तो बीकानेर के राजेरा गांव में सड़क चौड़ीकरण के दौरान रास्ते में आ रहे निर्माण को हटाने के लिए बुधवार को बुलडोजर चलाया जा रहा था और इस कार्रवाई में राजेरा गांव के 80 घर तोड़े गए। इस दरमियान भाजपा नेता के घर पर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन आखिर कौन है कि जिसने मंत्री सुमित गोदारा पर यह आरोप लगाए हैं? दरअसल ये आरोप कोजूराम सारस्वत ने लगाए हैं। कोजूराम सारस्वत सोशल मीडिया विभाग भाजपा के बीकानेर संभाग संयोजक है। सुमित गोदारा जी पर तो आरोप इसलिए है कि इन्होंने हमारे या तो ये क्षेत्र में आते नहीं या इनको हमारे गांव का ज्ञान नहीं। इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया कि किसी का मकान नहीं टूट रहा है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब जब 20 फुट की गली आप 40 फुट की ले रहे हो तो स्वाभाविक है नुकसान तो होगा ही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ मकान बनाते हैं और इन्होंने 80 लोग उसमें से 30 हमारे SC ST के गरीबों के मकान उजाड़ दिए। इसलिए लोगों में बहुत रोष है और रोष में आकर के और अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने के लिए ऐसा घृणित कार्य किया है, इसलिए आरोप लगाना पड़ रहा है। कोजूराम सारस्वत का कहना है कि हम राजेरा गांव में अपने इस मकान में करीब 50 साल से रह रहे हैं और मकान ग्राम पंचायत की ओर से जारी पट्टे वाली जमीन पर है। लेकिन नवरंग देसर से कालू तक के मार्ग को केंद्रीय कोष से चोरी करने के कार्य के लिए कई घरों को बुलडोजर के द्वारा गिराया गया और मुआवजा दिए बिना ही प्रशासन ने घरों को गिराने की बुलडोजर कार्रवाई कर डाली। इतना ही नहीं, सारस्वत ने आरोप लगाया है कि कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने जानबूझकर शीर्ष नेतृत्व और अधिकारियों को गुमराह करके ये सड़क गांव के अंदर से निकाली है, बाईपास नहीं बनाने दिया और इससे ST SC और गरीबों के मकान तोड़े गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ भड़कने का ये मामला खूब चर्चा में बना हुआ है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पोस्ट को वायरल कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या मंत्री सुमित गोदारा इस पर क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। खबर फलौदी से है, जहां चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खेवसर का जन्मदिवस मनाया गया। फलौदी जिला भाजपा नेताओं ने केक काटकर चिकित्सा मंत्री का जन्मदिन मनाया। डॉक्टर देवड़ा ने बताया कि जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल के साथ फलौदी चिकित्सालय में नए चिकित्सकों की नियुक्ति देने व नए चिकित्सा उपकरण को जल्द उपलब्ध करवाकर उन्हें इंस्टॉल करवाकर जिले के मरीजों को राहत प्रदान करने का पर भी शिष्टाचार मुलाकात की गई। सिरोही के आत्मा सभागार में स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में संसद सदस्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी ने NHAI के जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सांसद चौधरी ने सिरोही से गुजर रहे 4 लेन हाईवे पर जानपुर सर्किल, बारीघाटा और मेडिकल कॉलेज के सामने बने ब्लैक स्पॉट को लेकर अधिकारियों
को आड़े हाथ लेते हुए फटकार लगाई। सांसद ने कहा कि ब्लैक स्पॉट के उन्मूलन को लेकर आप अभी तक लापरवाह क्यों बने हुए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता एसएस वर्मा, डीटीओ रजनीश, विद्यार्थी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पाली में भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ मंडल द्वारा मंडल अध्यक्ष मुकेश नाहर के नेतृत्व में राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की गई, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। राज्य वृक्ष खेजड़ी और पर्यावरण बचाने को लेकर जहां बीकानेर बंद रहा, तो बज्जू कस्बे में भी सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल, कृषि मंडी के व्यापारियों के साथ क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों ने सर्व समाज के रूप में शामिल होकर उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए सरकार के दोहरे रवैये को लेकर रोष जताया। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि एक तरफ पर्यावरण को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पेड़ जो पर्यावरण बचा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। में भी पिछले 106 दिनों से खेजड़ियों को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज हमने बज्जू में भी एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाए और खेजड़ियों की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग सब कटिबद्ध है। आज सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर आया है। व्यापार मंडल ने भी हमारा सहयोग किया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कानून का निर्माण हो और कानून बनकर वो लागू हो मुख्य रूप से। इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया और आगे आने वाले समय में अगर सरकार जल्द सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग इसके लिए बड़ा आंदोलन बज्जू में भी करेंगे। आज व्यापार मंडल की तरफ से नज़दीक कस्बे और ढाणियों में किसानों की ओर से यहाँ काफ़ी सैकड़ों की संख्या में किसान व्यापार मंडल एकत्रित हुए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कच्ची मंडी आड़त के अध्यक्षों की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि यदि इसकी सुनवाई नहीं हुई, नया कानून नहीं बना, केंद्र सरकार व राज्य सरकार इसमें कोताही बरतेंगे तो कस्बे स्तर पे व्यापार मंडल में जैसे आज बीकानेर बंद हुआ है, वैसे आगे दोबारा बज्जू बंद का भी आह्वान किया जाएगा। आज